So hello students, welcome back to our beautiful channel and let's get started from where we left out. जहां तक मुझे याद आ रहा है हम अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर कर रहे थे और उसका टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3 ऑलरेडी फिनिश्ड और हमारा टॉपिक 4 चल रहा था जो कि है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल फिनॉल ईथर, जिसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल शुरू कर चुके थे। तो आज वहीं पे जहां से हमने लेफ्ट आउट किया था वहां से कंटिन्यू करते हैं और जहां पे हमने छोड़ा था वो ये बहुत ही खूबसूरत सा वेरी 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 नॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन माय नोट। देखिए क्वेश्चन क्या है सर ये नहीं था। तो क्या था ऐश? एक बार आप नीचे करिए। ओके ये नहीं आ रही। हाँ लास्ट ये बेटा। तो जहां पे आपने रैप किया था वहीं से एक ऐश क्या करोगी आप, जहां पे आपने वो जो लास्ट हेडिंग छोड़ी होगी है नी, उसके जस्ट बाद ये जो एक पॉइंट भी बोल सकते हो या फिर ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो इसे। देखो क्या लिखा हुआ है, विच इज स्ट्रॉन्ग क्या एसिड, एसिड इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड। अब आप ये विच में आप सोचोगी कि भाई कहाँ है ये जिसमें हम कंपेयर कर रहे हैं, तो अगर आप देखोगे उसी क्वेश्चन के जस्ट नीचे और करके एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखो क्या कि वाई मेथेनॉल इज मोर एसिडिक एज कंपेयर्ड टू अदर क्या अल्कोहल। पहले आप प्लीज ये लिख दीजिए। वेरी गुड। तो ऐश वाई मेथेनॉल, मेथेनॉल शब्द सुन के आप इतना सुने, मेथ मतलब एक कार्बन, तो वो ये रहा एक कार्बन और इस सब में क्या जुड़े हुए, हाइड्रोजन। अच्छा मेथ मतलब एक कार्बन, ऑल है तो सी पे OH और इस कार्बन पे 3 H जोड़ दो तो ये हो गया मेथेनॉल। ठीक है, हाँ जी। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट और रहेगी, इस स्लाइड में आपको भले ही ना दिख रही हो वो, पर जरूर जहाँ पे आप ये CH और OH बना रहे हो जस्ट उसके ऊपर यहाँ पे कोशिश करिए कि इसका नाम भी लिख दीजिए जो भी है और आपको अच्छे से पता है कौन है, मेथेनॉल है। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन में आगे फर्दर पढ़ोगे कि इज मोर एसिडिक, ये ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू अदर अल्कोहल, तो ये अदर अल्कोहल क्या है तो मैं बता दूं। देखो जैसे ये कार्बन है और इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है OH है ना, तो अल्कोहल है। हाँ जी। और ये जो कार्बन है ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, दिख रहा है। हाँ जी। और इस कार्बन, ये जो कार्बन जो OH से जुड़ा हुआ है वो उसके एक और दो बॉन्ड तो हो गए, तो तीसरा ये H हो गया और चौथा भी ये वाला H हो गया। स्मूथ। हाँ जी सर। और इसका नाम क्या हो जाएगा देखो C और एक सी ए रहा और दूसरा सी ए रहा, तो दो कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, ऊपर क्या लिख दोगे आप, एथेनॉल। इथेनॉल। ठीक है, हाँ जी। फिर अगर मैं फर्दर इधर और राइट की तरफ बढ़ूं तो अगेन कार्बन है और कार्बन से लगा हुआ है क्या OH, और कार्बन जो OH से लगा हुआ है वो कार्बन लेफ्ट साइड में अगेन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ऊपर भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, नीचे सिर्फ एक H से जुड़ा हुआ है, राइट। हाँ जी। इसका नाम अगर मैं लिखना चाहूं ऐश तो आप ऐसे लिखोगे, देखो कार्बन OH लॉन्गेस्ट चेन के, हाँ बताओ क्या, मैं तो बच्चे ये होगा 1, 2 और 3, नाम हो जाएगा प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, हाँ जी। काफी लोग सोचते हैं ऐसे करके ना, मतलब लॉन्गेस्ट चेन लेंगे, राइट। हाँ जी सर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिमेनिंग वन, OH जिस कार्बन से जुड़ा है इस बार ऐश, वो कार्बन ऊपर से भी कार्बन से जुड़ा है, लेफ्ट में भी कार्बन से जुड़ा है और नीचे से भी किस में जुड़ा है, कार्बन में। कार्बन से। और अगर मैं इसका नामकरण करना चाहूँ ऐश तो अगेन देखो 1, 2, 3, तीन हैं तो मिथाइल। प्रोपेन टू ऑल। ठीक है,
और 2 पे एक कार्बन है जो कि सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा, तो हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 12। तो इनके नाम लिख दिया आपने ऊपर? नहीं, नाम लिख लीजिए। When you are done. Okay. Okay. Over to you, Ashlesha, your turn. Yes. अच्छा अश्लेषा, मैं बस ये कहना चाहूंगा, यहाँ तो फिर भी थोड़ा आइडिया लग गया, चलो कि सर स्मूथ था जो भी अभी ये जो लिखा आपने, पर ये इतना तो अश्लेषा आपको क्लिक हो रहा है कि ये जो 4 बनाए हैं सब में OH जुड़ा है, तो सबके सब अल्कोहल है, राइट? Yes. लेकिन चारों अल्कोहल में मैं अगर आपसे पूछूं क्या अंतर है इनमें, तो आप क्या कहती? क्या आप ब्लैंक हो या आपको आइडिया लग रहा है? कि चारों अल्कोहल में क्या अंतर है? जो कि ओके, चलो मैं आपकी थोड़ी हेल्प करता हूँ। अश्लेषा, ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है, राइट, उसको कर दो डब्बे में बंद। क्या कर दो? अब चेक करो ये जो कार्बन है डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है? 3 ना? तो इसको हम बोलते हैं 3 डिग्री अल्कोहल, जिसको हम टर्शरी अल्कोहल भी बोलते हैं, ठीक है? क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इस टर्म का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, तो आप प्लीज बी अवेयर रहे। टर्शरी अल्कोहल, क्या? जी हाँ। वहीं अश्लेषा, OH जिस कार्बन से जुड़ा है, यहाँ इसके इधर चलते हैं लेफ्ट में, ये कार्बन एक ऊपर कार्बन, और यहाँ सॉरी पहले डब्बे में बंद करो जो OH से जुड़ा हुआ है, और चेक करो वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है डायरेक्टली। देखो 1 और 2 है ना, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? 2 डिग्री, ठीक है? इसको हम सेकेंडरी अल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और लास्ट अश्लेषा अगेन OH जिस इस कार्बन जुड़ा है, इसको कर दो कहाँ? डब्बे में। अब चेक करो ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बनों से जुड़ा है? आप बोलोगी सिर्फ एक, तो हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है? एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस बार OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा है। फॉर अवर बेटर स्मूथ फ्लो ऑफ टॉपिक, हम बेहतर तरीके से और आराम से डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इसे 0 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। कोई कोई इसे 1 डिग्री भी बोलता है, लेकिन मैं 0 ही बोलूंगा ताकि आपको अंतर आ जाए। लेकिन बेस्ट ये है, इसको ना 0 से भी ज्यादा अच्छा इसको नाम से ही बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल। क्या बोल देते हैं सीधे? क्योंकि बात भी सही है ना, देखो ना, कार्बन से सब HH जुड़े हुए, और इसी का नाम क्या होता है? मिथाइल। तो बुक्स में अगर वैसे 0 डिग्री के बजाय वो मिथाइल ही बोलते हैं इसको, मतलब 0 भी नहीं बोलते, ठीक है? तो इतना तो आइडिया लग गया आपको कि इन चारों अल्कोहल में, क्योंकि शुरू करने से पहले अपने क्वेश्चन को ये पता होना चाहिए जो 4 हैं ये हैं कौन कौन, है नहीं? तो इतना तो समझ में आ गया। एक टर्शरी वाला है भाई साहब, वो हट्टा कट्टा सा चौड़ा सा है, उससे थोड़ा सा कमजोर ये हमारा कौन? सेकेंडरी वाले, फिर ये प्राइमरी, और लास्ट ये मिथाइल, अभी न्यू बॉर्न बेबी। अभी 4 बच्चों के बारे में तो पता चल गया, ठीक है? अब जब भी घर में एक से ज्यादा आबादी होती है, सब में तुलना तो होने लग जाती है। सो रिलेटेबल। वही बच्चे ऑन कैमरा बोलना नहीं चाहूंगी। इतना लिखा बेटा आपने? अब जब हमें चारों बच्चों के नाम पता चल चुके हैं, अब हम इन चारों बच्चों में वो
सुई लगाएंगे अब सबकी। हाँ, तो यहाँ पे बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, हालांकि इस क्वेश्चन ने कहीं ना कहीं हमें जवाब दे दिया है कि इन चारों में से सबसे ज्यादा जहरीला एसिडिक कौन है, और वो कौन है देखो, वाई क्या, सबसे छोटा वाला। थैंक यू, आई न्यू इट वाज कमिंग। वाई मेथेनॉल इज मोर एसिडिक, क्या है, मोर एसिडिक। कायदे से क्वेश्चन पता क्या होना चाहिए अश्लेषा, मतलब जो हमें लिखना चाहिए था, अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ, यस, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक सेंस ऑफ मीनिंगफुल क्वेश्चन आ रहा है जहां पे हमें नहीं पता इनमें से ज्यादा एसिडिक कौन है, राइट, रेदर देन यहाँ पे जहां पे हम ऑलरेडी रिवील कर चुके हैं कि मेथेनॉल ज्यादा एसिडिक है, राइट। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूं तो मैं एज एन एग्जामिनर या जो भी है, मैं ये क्वेश्चन ऐसे ना देके वैसे देना चाहूंगा कि अरेंज ऑन द बेस ऑफ क्या, एसिडिक नेचर, ठीक है, स्मूथ, बहुत खूबसूरत। आगे बढ़े, तो ओवर टू यू निक, आगे कंटिन्यू करें, है जी। हाँ। तो निक, अब क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द डे यही है कि इन चारों में से ज्यादा एसिडिक कौन है। हालांकि हमें इस क्वेश्चन से जो मैंने लिखा है पता चल चुका है मेथनॉल ज्यादा एसिडिक है ना, बट अगेन घूम फिर के सुइयां वहीं पे रुक जा रही हैं कि ऐसा क्यों, है ना, ऐसा क्यों। और मैं बड़ी प्यारी एक लाइन बोलने वाला हूं निकिता, मतलब जब भी निकिता मैं जिस कंटेक्स्ट में आपको ये जिस तरीके से इसको आंसर बताऊंगा, वही तरीका आपको ऑलमोस्ट हर आने वाले किसी भी क्वेश्चन में करना है जिसमें क्या पूछा जाए, एसिडिक नेचर। मेरी लाइन रिपीट कर सकते हो, जहां पे भी पूछा जाए एसिडिक नेचर। क्योंकि पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम निकिता, मैं जानबूझ के ये बात अभी रिवील कर रहा हूं इसलिए क्योंकि व्हेन आई वाज इन 11th एंड 12th एसिडिक नेचर पे बेस्ड कई क्वेश्चन आते थे, और मैं हर क्वेश्चन में रोट लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई मतलब एक प्रॉपर क्रोनोलॉजी नहीं थी ना कि एक आ गया तो सारे लग सकते हैं उस क्रोनोलॉजी से। अब मेरा बात समझ पा रहे हो, तो मैं आपको वो क्रोनोलॉजी ही बताऊंगा जिसके आधार पे आप ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन ट्राई कर सको, राइट। चलो, तो मैं इसे थोड़ा यहाँ पे बना के करवाना चाहूंगा आपको, थोड़ा मेरी हेल्प करना निक। सबसे पहले एक कार्बन था जिसमें यहाँ पे भी H H और H था, और यहाँ पे क्या था, ये मिथाइल वाला था, फिर कार्बन H, यहाँ पे एक ही कार्बन था H, और यहाँ पे OH, राइट। ये शायद 1 डिग्री वाला है। फिर यहाँ पे था कार्बन कार्बन, सो सॉरी, हाँ, इधर भी कार्बन है, यहाँ पे H, और लास्ट है कार्बन विद OH, और ये जो कार्बन है ये हर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, राइट। यहाँ तक तो कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और ये 1 डिग्री, राइट। अब मैंने पूछ दिया इन चारों में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है ना। जब भी निक ऐसा क्वेश्चन आए, आपको 2 कंपाउंड दिए हों या फिर इन सम केसेस जैसे अभी 4 दे रखे, राइट, और पूछ दिया कि इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है, तो आपका सबसे पहला काम पता क्या होगा, अगर आप यहां पे देख पा रही हो तो आप खुद ही डिकोड कर दोगे। देखो एरो मार रखा है एक, आप खुद डिकोड करना, ये क्या कर रखा है मैंने। क्या आप डिकोड कर पा रही हो या मैं बता दूं।
वेरी गुड। अच्छा निकिता मुझे एक बात बताओ, एसिड क्या होता है? मतलब व्हेन आई से द टर्म व्हाट इज एसिड, पता नहीं मेरे दिमाग में छपक मूवी क्यों आ रही है, और दूसरा मेरे दिमाग में एक ही जा रही है, एसिड वो चीज है जो H पॉजिटिव देते हैं। मतलब ये दो चीज आ रही है, एसिड और H पॉजिटिव डोनर। क्या मतलब मैं किसी को भी एसिड तब बोलता हूँ ना जब वो H पॉजिटिव देता है। बचपन से रटा है हमने निकिता, है ना? हम क्या बोलते हैं, HCl एसिड है, कितनी जगह रटा है, क्यों क्यों है एसिड? वो अपने माथे पे एसिड का नाम वो स्टिकर लगा के घूमता है? नहीं, ये क्योंकि वो टूटता है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, और वो H पॉजिटिव दे रहा है, राइट? और क्यों, क्या हुआ बेटा, ऑल ओके? तो अगर मैं इन चारों को एसिड बोल रहा हूं, मेरा ये कहना है कि चारों एसिड है ना? तो मतलब ये सब भी क्या लूज करेंगे? तो सबसे पहला काम, एंड इट्स नॉट जस्ट फॉर दिस क्वेश्चन, एनी डैम क्वेश्चन दैट पॉप्स अप, इवन लाइक अगर मैं हूं और मान लेते कोई दूसरा इंसान है, तुम दोनों में ज्यादा एसिड कौन है? चलो H निकालो, H पॉजिटिव निकालो, पहले इनके निकालो जेब से। दे रहे हैं तो चलो दोनों एसिड है, फिलहाल इतना पता चल गया दोनों अच्छे, मतलब दोनों एसिड है। पर अब बाद में बताएंगे ना दोनों में से ज्यादा अच्छा एसिड कौन सा है। अरे ऐसे, तो आपको क्या करना है, पहले वाले से भी, इससे भी और क्या, इससे भी, क्या निकालना है? बस ऐसे लिख दो। और निकिता पता कौन सा H पॉजिटिव, गेस करो। ये O और H के बीच का ये बॉन्ड दिख रहा है, ये वाला, ये वाला, और क्या, ये वाला दिख रहा है ना? तो आप हर एक ये जो उसके नीचे ऐसे माइनस H पॉजिटिव, माइनस H पॉजिटिव, माइनस H पॉजिटिव लिख दोगे, लिखा? अच्छा जब ये निकिता H पॉजिटिव निकलेगा, तो आपको अच्छे से पता है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे खोल के लिख देता हूँ। देखो ये जब टूटा H पॉजिटिव निकल गया, तो O पे कैसा होगा? तो जब ये H इतना लिखा ना, H निकल गया जब, तो एट द एंड क्या बनेगा? मेरे ख्याल से ये ये आप अलग से बनाना नीचे, उसी में मत कर देना, ठीक है ना? जैसे यहाँ पे करवा रखा है देखो मैंने, ये बच्चों से दिख रहा है, वो वैसी। ये बन गया। निकिता आपके मन में ना एक सवाल आना चाहिए था इस पहले ही पॉइंट पे, अगर नहीं आ रहा तो आप ना, वेरी गुड। कैसे पता आपको? दैट्स रियली नाइस, तो बता दो। वेरी गुड। देखो बहुत बढ़िया चीज है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से इसी में देखोगे, जिसको नहीं पता वो सुन लो, इसमें ही ऑब्जर्व करोगे, तो यहाँ पे क्या था, एक O और H वाला बॉन्ड था, और एक C और H वाला बॉन्ड था, राइट? मतलब H वो O के साथ वाला ही क्यों निकला, वो H कार्बन के साथ वाला क्यों नहीं निकला? सोचने वाली बात है नहीं किधर? तो मैं आपको पहले बता दूं, यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी हुई है, देखो, H बॉन्डेड, मतलब जो H जुड़ा होता है विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ओके, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा होता है, विल लीव द ग्रुप एंड कॉल्ड एसिडिक H। इसका मतलब ये हुआ, जो H ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हो, पहले तो चेक कर लो,
कैसे पता चलेगा? जिसको नहीं पता मैं बता दूं, O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है समवट 3 या 3.5। निकिता 3.5, हाँ 3.5। और H की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है निकिता होती है 2.1। क्या होती है? 2.1 या 2.5 के अराउंड होती है। और कार्बन भी ऐसे 2.2 2.5। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो डिफरेंस है वो ज्यादा कहाँ आ रहा है? हाँ, और ऐसा रिश्ता जहां पे सोच और विचार में डिफरेंस आ जाए वो बहुत जल्दी क्या हो जाता है? बिल्कुल, और वही यहाँ पे भी हुआ। और जब वो टूटता है कोई एक अच्छा पॉजिटिव बनता है और एक कौन बनता है? बुरा, है नी? अक्सर, वरना पिक्चर चलेगी कैसे? एक विलन और एक हीरो होना जरूरी है ना, एक अच्छा और एक बुरा। कभी देखा दोनों अच्छे लोग? एग्जैक्टली। क्यों? इस लाइन को आप प्लीज लिख दीजिए, याद रखना कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो कि इस केस में ऑक्सीजन है, समझ रहे हो? बहुत बुरा इंसान, बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव, है नी? ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ क्या लिखा हुआ है देखो, H बॉन्डेड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसको चाहे ना लिखो, इस कॉल्ड क्या? निकिता आप मेरी थोड़ा ये भी हेल्प कर सकते हो, उसको एसिडिक H ही क्यों बोला? क्योंकि मतलब जैसे मैं O हूं, मेरे साथ H जुड़ा हुआ है ना, उस वाले H को बोला एसिडिक H। क्या बोला? कारण क्योंकि मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, और इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं तो और हम दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा। मैं इसको तोड़ दूंगा, मैंने इसको तोड़ा अपने बॉन्ड को H के साथ, तो H निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव, है ना? और वो निकल गया इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव, तो मतलब वो क्या हो गया? एक एसिडिक H, है ना? आया ना? ये बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, पता है? ये ना बड़े बड़े क्वेश्चंस में लगता है। मान लेते नहीं कि देखो जैसे मैंने ये बनाया बेंजीन, ऐसे करके कुछ है बेंजीन, और यूं 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 करके यहाँ पे N है, N से H जुड़ा हुआ है, यहाँ पे S, यहाँ पे भी H जुड़ा हुआ है, यहाँ पे F, कुछ भी मतलब ये H। अब मैंने बोला इसमें बताओ एसिडिक H कौन सा है, गेस करो। हाँ, मतलब हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये रहा H, तो ये बॉन्ड तुरंत टूट जाएगा और H पॉजिटिव दे देगा ना। तो ये हो गया आपका क्या? एसिडिक H। H तो यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी है ना? पर वही वाला क्यों टूटा? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। थोड़ा सा क्लिक हुआ। हाँ, ये लाइन लिख दी आपने, ये वाली जो मैंने लिखवाई है यहाँ पे। चलो होप सो इतना तो समझ में आ गया क्यों हमने जो H निकाला वो O के बगल वाला ही निकाला। निकिता ऑर्गेनिक थोड़ी बोरिंग है ना? सच में? That's your personal choice, right? How about Ashlesha? जब तक पढ़ रहे तब तक ठीक है, जब तक पेपर नहीं आया। अच्छा, एसिडिक H आ गया? मत सोचो ऐश, असली सॉरी ऐश, आई एम नॉट गोना आस्क यू। पता चल जाता है। No one likes to be an odd one out in such way। मतलब आप समझ रहे हो, सबको टॉफी बट रही है, टॉफी खत्म हो गई आप पे आते आते, व्हाई मी? अरे चॉकलेट बट रही है, अरे बेटा कोई नहीं,
मतलब सबको सेम सीट मिली है पर तुम्हें नीचे चटाई में बैठना पड़ रहा है। व्हाई गॉड? मूविंग ऑन, इतना लिखा सबने? ओवर टू यू ऐश अगेन। यहां तक आपको क्लिक हो गया कि किसी में भी एसिड चेक करना है तो आपने वो कंपाउंड 1 2 3 4 लिखे और उन सबसे एच निकाल दिए, राइट? हाँ जी। और एच निकालने के बाद ये कुछ बना है, ये जो चीज बनी है दिख रहा है, ये कुछ बन रखा है आपका, राइट? हाँ जी। एक्चुअली इन्हीं इन्हीं के बेसिस पे हम बताने वाले हैं, पता है कि कौन अच्छा एसिड होगा। अब आप लोग ये कैसे सर? तो मैं इसको समझाने से पहले मैं एक बड़ी प्यारी सी लाइन बताने वाला हूं आपको, जरा प्लीज सुनिएगा। ऐश बहुत खूबसूरत लाइन है, जरा देखिए 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 देखिए। आपको दिख रहा है मैंने लिखा हुआ है HA, क्या लिखा हुआ है? और HA है, मैंने इसको क्या बोल दिया? एक एसिड है। क्या है? अगर मैं इसे एसिड बोल रहा हूँ, डेफिनेटली आने वाले टाइम पे क्या करेगा? H पॉजिटिव लूज करेगा, राइट? तो HA को मैंने जैसे एरो लिखा हुआ तोड़ा तो ये टूट गया H पॉजिटिव और A नेगेटिव में, है ना? क्योंकि ये H पॉजिटिव और A नेगेटिव में टूट चुका है, मतलब इसने H पॉजिटिव दिया है, डेफिनेटली HA एक एसिड है, प्रूव भी कर दिया हमने, राइट? HA इज एसिड। H पॉजिटिव तो चलो H पॉजिटिव है, प्रोटॉन है। और जो A नेगेटिव है ऐश, उसके नीचे देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, एक बड़ा खूबसूरत सा शब्द लिखा हुआ है, कॉन्जुगेट बेस। देखो मेरे को आपको इस शब्द से इंट्रोड्यूस को हिंदी में क्या बोलते हैं, वही करवाना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि ये कई आंसर्स की लैंग्वेज में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? तो प्लीज आप पहले ये लिख दीजिए। लिखा? अब अपने मन में क्या आपकी इमेज आ रही है? अच्छा HA सर, HA एक एसिड है, कैसे? क्योंकि जब HA टूटा हो दिया H पॉजिटिव A नेगेटिव, H पॉजिटिव है इसलिए HA एसिड है। और H पॉजिटिव के साथ ही जो बचा हुआ हिस्सा, इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट। Ash, why conjugate base? Why not more, peacock or lion? Only why conjugate base? Sir, sorry for the change in that. But maybe it is not That wasn't savage. That you should ask maybe my parents. They that's well. Don't you feel your answer should be I don't know? Please continue. Good call. है ना? Anyways, अच्छा ऐश, A पे कैसे चार्ज है? इससे पहले कि मैं फर्दर कंटिन्यू करवाऊं, आपको अच्छे से पता है, और अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। A नेगेटिव पे कैसा चार्ज है? मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच है, राइट? आपने अच्छे से पता है, सॉरी अच्छे से पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो मैं बताता हूँ। दो चीजें होती है, एसिड और एक बेस। क्या होता है? और आपने एक लाइन सुनी होगी, एसिड आर H पॉजिटिव डोनर, और बेस क्या होते हैं? H पॉजिटिव। सुना है कभी? एज फार एज आई नो, आर्हीनियस के हिसाब से। अब सोचने वाली बात है, बेस H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर रहा है, क्या बोला मैंने? क्यों कर रहा है वो? क्या गले गले आई है उसकी H पॉजिटिव एक्सेप्ट करने की? बेस के पास, बेस एक ऐसी चीज है जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, जैसे A नेगेटिव था ना, ये जो भाई नेगेटिव है, वो नेगेटिव चाह रहा है मेरा चार्ज खत्म हो जाए, मेरी ये नेगेटिविटी क्या हो जाए। तो ये नेगेटिव इंसान अपने आसपास पॉजिटिव को ढूंढेगा, राइट?
Making it short and precise, A negative is a base. Why? Because नेगेटिव होने की वजह से वो H पॉजिटिव को चाहता है नहीं? तो इसलिए और भी कुछ नहीं आया, बस नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज आर बेस बिकॉज दे एक्सेप्ट H पॉजिटिव. गॉट इट? वाई कॉन्जुगेट? वो किसी से बना है ना, HA से. हाँ, इसलिए अगर कुछ ना है आपके दिमाग में, ये रिएक्शन आनी चाहिए HA प्लस, सॉरी HA एरो, आंख बंद करके इमेजिन कर पा रही हो, गिव्स यू H पॉजिटिव A नेगेटिव, जहां पे HA एसिड है, और इस HA जिसको आप एसिड बोल रहे हो, इससे बनने वाली वो नेगेटिव वाली चीज क्या है? कॉन्जुगेट बेस. क्योंकि इसी पे वापस मैं H पॉजिटिव जोड़ूंगा तो मुझे वो वापस एसिड मिल जाएगा. चलो इसको मैं यहीं पे खत्म करता हूं, और बड़ी प्यारी बात बताने वाला हूं अब आपको, ठीक है? बहुत बहुत खूबसूरत लाइन आने वाली है. ये इतनी ज्यादा पॉपुलर लाइन है, आप यकीन नहीं करोगे कि अगर मैंने ये बता दी तो बादशाह और हनी सिंह में ब्राउन रंग किसने दिया है, ये लड़ाई खत्म हो जाए. बस ये बोल देना उसके कान में, ये वाली लाइन. ठीक है बच्चे? गलत लोगों के बीच में बोल दी मैंने ये लाइन, किसी को कुछ नहीं पता. ये छोड़ो और ये लाइन लिखो. देखो, H पॉजिटिव लूज करने पर जिसका बचा हुआ हिस्सा ब्रैकेट में CB बोले तो कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल हो, वो ज्यादा अच्छा एसिड होगा. इस लाइन को लिखिए, तब मैं समझाता हूं. और जो डिकोड कर गया वो तो मैं मान गया फिर उससे. लिख दिया ऐश? कुछ कहना चाहोगी इस लाइन के बारे में? बहुत खूबसूरत और बहुत सिंपल और बहुत प्यारी लाइन है यार ये. ओके, ओवर टू यू अश्लेषा. यार अल्कोहल की तो बात ही नहीं हो रही यार. अल्कोहल कहां से आ गया अभी? अल्कोहल पे तो गए नहीं हम हैं. चलो चुप रहो, कोई नहीं. निकिता, ठीक है पर मजा नहीं आया. चलो देखो देखो, यहाँ पे मैंने बोला जैसे HA है निकिता, ठीक है?
एसिड है और ये टूटेगा किसमें, H पॉजिटिव और A नेगेटिव, है ना। ऐसी HX है या HB समझ लो, ये भी टूटेगा, मान लेते हैं H पॉजिटिव और B नेगेटिव। ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, वो भी H पॉजिटिव दे रहा है, ये भी H पॉजिटिव दे रहा है, लेकिन इन दोनों में से ज्यादा अच्छा एसिड कौन है, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग, है ना। चलो, ये भी H दे रहा है, ये भी H दे रहा है, पर दोनों में से ज्यादा अच्छा एसिड कौन है, वो निर्भर करेगा किस पे, ये दिख रहा है ये A, जिसको आप बचा हुआ हिस्सा, ये देखो HA का, H पॉजिटिव को छोड़ के बचा हुआ हिस्सा, जिसको आप कॉन्जुगेट बेस बोल रहे हो, इसको भी क्या बोलोगे, कॉन्जुगेट बेस, है ना। जिसका ये स्टेबल होगा वही क्या रहा होगा, ज्यादा अच्छा एसिड। अब जरा इसको बड़े प्यार से समझते हैं, देखो यहाँ पे यही तो लाइन लिखी हुई है, देखो क्या लिखी हुई है, H पॉजिटिव लूज करने पर, ठीक है सर, ये रहा, है ना, जिसका बचा हुआ हिस्सा, ये रहा वो बचा हुआ हिस्सा निकलता, A नेगेटिव और B नेगेटिव, दिख रहा है, ज्यादा स्टेबल हो। जैसे फॉर एग्जांपल निकिता, अभी मान लो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि A नेगेटिव और B नेगेटिव में ज्यादा स्टेबल कौन सा वाला है, नीचे वाला, और ये अनस्टेबल है, वो ज्यादा अच्छा एसिड, यहाँ पे एक वर्ड मिस हो गया, रहा होगा, मतलब ये क्या रहा होगा, HA क्या रहा होगा ज्यादा अच्छा, तो सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, HA नहीं, नीचे वाला ना, हाँ, मतलब HB वाला क्या रहा होगा, ज्यादा अच्छा एसिड रहा होगा, है ना। इसको मैं बड़े एक प्यारे एग्जांपल से बताता हूँ, ain't gonna judge me for this one, right? Never will, है। अच्छा, क्योंकि what I can say, it's like it's all about you Gen Z generations at this point. I mean, like, you get those relevant concepts much more easier, which are interconnected to the things going around your life. And all I can think of is, ever क्या बोलते हैं, अरे वो कौन सी मूवी थी यार, वो शाहिद कपूर वाली, हेलो, कबीर सिंह, ये सुनो, थैंक यू, सैयारा नहीं, सैयारा नहीं, तो उसमें क्या है, इमेजिन H इज अवर प्रीति जी एंड A नेगेटिव इज अवर व्हाट, कबीर जी, कबीर भैया, and whenever they split apart, H positive, Preeti ji all gone, and that's her A negative. Oh my goodness, as soon as Kabir just left Preeti at this point, he really gets unstable, है नहीं, बौखला गया भाई साहब, yes or no? So definitely the HA, the bond between them was very very acidic. Oh, no, sorry, no, he get unstable ना, he get unstable, इतना याद रखो बस। अभी मतलब क्या हुआ इसका, हेलो हेलो, गलत कॉन्सेप्ट मत जाना, बेसिकली as soon as H positive is lost, the person gets unstable, right? कोई फर्क ही, मतलब सॉरी, इसको बहुत फर्क पड़ गया, ये सुनो, तो ये क्या हो गया, अनस्टेबल, क्या हो गया, अनस्टेबल नहीं की तरह, राइट। तो इसको वहां रिलेट करो, H पॉजिटिव लूज करने पर ये जो A नेगेटिव है ना, ये अनस्टेबल है, मतलब HA क्या रहा होगा, वीक एसिड, क्या रहा होगा, समझ रहे हो, वो जो बॉन्ड रहा होगा वो वीक, कमजोर रहा होगा, but there are some other stuffs, I mean, like, on the other contrary to this, don't judge me on this one. Again, मुझे एक ही चीज आ रही है इसमें, for example, that's Radhika Merchant and Ambani ji. Even if they split apart, Radhika ji all gone, it ain't gonna affect Ambani ji. Ambani ji is as stable as what?
just taking an example, okay, even if H positive is gone, जाने पे भी अंबानी जी क्या रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, राइट? हेलो हेलो निकिता। और वो दृष्टि आईएएस के वाले जो सर हैं मेरे को नाम नहीं पता उनको, चश्मे पहनते और बड़े फिलोसफिकल बातें करते हैं जो, दिव्य कीर्ति, वो नहीं, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, है नहीं, वही वाला चीज। अंबानी जी इज वेरी वेरी स्टेबल इवन इफ राधिका जी इज ऑल गॉन। तो क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस H पॉजिटिव के जाने के बावजूद भी इस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फर्क नहीं पड़ रहा मतलब ये बहुत ज्यादा क्या है, इसका मतलब कॉन्जुगेट बेस बहुत ज्यादा स्टेबल है। अब इसको बस रिलेट कर लो, अगर ये स्टेबल है तो इसका जो वो है क्या, HB जो रहा होगा वो बहुत अच्छा एसिड रहा होगा। मतलब यहाँ पे रिलेट ना करते हुए बस ये स्टेबल है, अच्छा, तो इसका जो HB रहा होगा वो अच्छा क्या रहा होगा, एसिड रहा होगा, है ना? थोड़ा सा क्लिक हुआ, थोड़ा सा निकिता, अश्लेषा, ऐश, प्लीज राइट इट डाउन। इसके बाद ना सीधे रिलेट मत करना प्लीज, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकती है प्लीज। यहीं पे अनस्टेबल वाला और अनस्टेबल से फिर वाला आ जाना लाइन। चाहो तो एक लाइन जरूर लिख सकते हो, ये देखो ये बड़ी प्यारी सी लाइन लिखवा रखी मैंने। इतना आके ये लाइन बोलना, देखो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, एसिडिक नेचर। मतलब जिसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल निकिता, उसका जो एसिड रहा होगा वो उतना ही ज्यादा क्या रहा होगा, स्ट्रॉन्ग, अच्छा एसिडिटी, है ना? तो प्लीज यहाँ पे आके जब आपको पता चल जाए ना ये कौन सा क्या है, कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है या नहीं है, जैसे हमने यहाँ पे क्या बोला, बी वाला ज्यादा स्टेबल है तो मतलब HB स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड ऑफ स्टोरी, है ना? मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, पता ऑर्गेनिक में ना मैंने बताया ये वही वाला हिसाब है, 6 बजे वाली शाम और 7 बजे वाली शाम, कौन सी ज्यादा गहरी शाम। एट द एंड ऑफ द डे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब आप यहाँ से निकल रहे हो तो इस इंटेंट के साथ बाहर निकलो कि मैं इसको समझ भी रखी हूँ और समझ नहीं तो याद करके निकल रही हूँ बाहर, ठीक है ना? हेलो, बिकॉज दैट्स द ओनली स्ट्रेंथ वी गो फॉरवर्ड एट द एंड ऑफ द डे व्हेन वी गो आउट ऑफ दिस सेशन, दैट जो हम पढ़ के जा रहे हैं वो मेरे दिमाग में होना चाहिए। अगर आज ताजा ताजा पढ़ के तुम्हारे दिमाग में नहीं है, क्या एक्सपेक्ट करो कि आने वाले टाइम पे वो ज्यादा अच्छा होगा भाई? हेलो, because I've been through this, it's not just of only one session। अगर आप ऐसे सोचते हो कि यार छोड़ो आज ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, when I was in my 10th 11th 12th and used to study in that bunch of group of students, even more than 10 15 20 25 30 60 70, we just, हमारी बॉडी फिजिकली अवेलेबल है पर हमारा माइंड डेड है वहां पे। हेलो, ड्यू टू वन और मोर रीजंस होता है ना अश्लेषा? हेलो, एवर फेल्ट दैट वे? एवरी डे बल। बट ऑनेस्टली बोलूं, एट द एंड वो हैबिट बन जाती है। मतलब आप समझ रहे हो, इंसान 2:30 बजे आ रहा है, बैग फेंक रहा है, वो साइकिल में ट्यूशन निकल जाता है, वहां पे भी डेड बैठा रहता है 60 बच्चों की क्लास में, फिर ट्यूशन में भी जाता है जो अधमरी हालत में आंखें झपकाते हुए, फिर बोलता है चलो बाद में देख लूंगा, इसको लिख ही लेता हूँ सिर्फ, अभी कुछ पल्ले पड़ गया तो ठीक है, नहीं तो वो लिखता ही रहता है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? लिख रहा है यहाँ पे भी, फिर दूसरे ट्यूशन में जाके लिख ही रहा है, वहां पे भी लिख ही रहा है, और बस लिख ही रहा है, एंड देन रेस्ट इज हिस्ट्री है। एंड जब मैं क्या कुछ कह रही है, नहीं, इनके अंदर ये तो होता है कि हम रट्टा मार लेंगे या थोड़ा बहुत जितना भी हो सकता है, लेकिन दिक्कत ये नहीं है, इससे ज्यादा
डेवस्टेटिंग बात ये है कि ये उसकी अब आदत बन गई है। हेलो, ये एक आदत बन चुकी है अब कि मैं जाऊंगा थके थके इधर से उधर कूदता रहूंगा, मेहनत कर रहे, लेकिन वो गलत दिशा में है पूरी मेहनत। आप समझ लो, वो इनटू कंसिस्टेंसी इनटू जो प्रोडक्टिविटी है वो तो जीरो है ना। हेलो, और ये ज्यादा डेवस्टेटिंग है कि ये उसकी एक आदत बन गई थी। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ इन माई टाइम्स। You just feel from outside that you are grinding, but from inside you will realize it quite late that it wasn't even worth it enough. Hello, ये ज्यादा बुरा है। या तो मस्ती कर लेते। यार 95 आ गई थी। आ गई ना कल वाली बात, 95 है। अच्छा ये छोड़ो, ये लिखा आपने, ये लिख दिया। अब हम घूम फिर के देखो एक जगह पे अटक चुके हैं। बोलो क्या, बोलो क्या, बोलो क्या। अरे भाई हमने कहा, हमने अब अल्कोहल में सबके एचएच निकाल दिए, हाँ है ना निकिता, सबके एचएच निकाल दिए थे, हाँ है ना। मतलब ये सबके सब क्या है, कॉन्जुगेट बेस है, राइट। ये सबके सब क्या है, अश्लेषा आपको आ रही है आवाज? आपको आ रही है? तो जब हमने पहले अल्कोहल, दूसरे, तीसरे, चौथे, चारों अल्कोहल से एच निकाल दिया, और एच निकालने के बाद ये जो बचा हुआ हिस्सा है, सबके सभी क्या है, कॉन्जुगेट। और ये जानने के लिए कि वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अल्कोहल में से ज्यादा अच्छा एसिड कौन था, मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि जो इनके कॉन्जुगेट बेस हैं, ये जो निकले हुए ना, इनमें सबसे ज्यादा, क्योंकि जो सबसे ज्यादा स्टेबल वही रहा होगा अच्छा एसिड, राइट। अब कनेक्ट कर पा रही हो बात को? Sometimes it's okay to just put your gaze down and go slow, because it is very not important in my opinion. अब देखो निकिता, सॉरी अश्लेषा, मैं ये कहना चाहूंगा, व्हाट इफ अगर आई आस्क यू CH4 और CH3 नेगेटिव, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? what's your answer gonna be? Why? क्योंकि एक न्यूट्रल स्पीशीज है। क्या है? अच्छा न्यूट्रल को भी छोड़ो, when you will look around in your environment, वैसे मैंने CH4 सुना है, मीथेन गैस। मैंने कभी CH नेगेटिव का बुलबुला उड़ते हुए नहीं देखा भाई। हो रहे क्या? हो देखो वो रहा CH3 नेगेटिव, वो लगा हुआ है दीवार पे साइड में है। अच्छी CH3 आ गया मेरे नाक में। अरे यार no come on, it's not gonna be like that. Neutral species are more stable, right? And like CH4 in our surrounding, इतना सुनाएंगे, न्यूट्रल स्पीशीज आर मोर स्टेबल देन क्या? चार्ज। चार्ज बोल लो, या इस केस में एनायन, जो भी तुम बोलना चाहते हो। लेकिन व्हाट इफ आई आस्क यू ए भी नेगेटिव है और बी भी नेगेटिव है? मुझे अच्छे से पता है दोनों चार्ज हैं और दोनों ही स्टेबल उतने नहीं है, पर एक होता है ना कम स्टेबल और एक ज्यादा स्टेबल। मतलब आप समझो, गरीब मैं भी हूं और वो भी जो वहां पे हॉट एंड कोल्ड के आगे मांग रहा है। समझ गए ना क्या बोलना चाह रहा हूँ? बट ज्यादा गरीब कौन है?
ये नहीं चलेगा, दिल से बहुत बड़ा है, अमीर है। ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ए नेगेटिव बी नेगेटिव दोनों ही नेगेटिवली चार्ज हैं, दोनों ही अनस्टेबल हैं, पर ज्यादा अनस्टेबल कौन है या फिर ज्यादा स्टेबल कौन है दोनों के कंपैरिजन में, समझो ऐसे। सर एंड हिज लेम relatable theories and concepts। गरीब नहीं है, पर वो लिटरली मैं यही बोलूं। अच्छा ये छोड़ो। अच्छा, इसको समझने के लिए मैं जस्ट एक ही चीज पूछूंगा कि अश्लेषा आप ही बताना, -10 और -100 में से ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? अगर आपको ये कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आ रहा जो मैं बोलना चाह रहा हूं, मैं ये बोलूंगा -10 और -100 में से 0 के ज्यादा नजदीक कौन हुआ? चलो एग्जैक्टली, है ना? कारण क्योंकि आप बोलोगे सर नंबर लाइन एरी 0, -10 यहाँ पे और यहाँ पे क्या है माइनस का 100, तो -10 0 के ज्यादा नजदीक है, मतलब न्यूट्रल के ज्यादा नजदीक है, तो -10 ज्यादा स्टेबल हुआ एज कंपेयर टू -100। होप सो ये वाला बात समझ में आ गया ना? चलो बस यही चीज आपको अब हेल्प करने वाली काफी, ठीक है? बड़ी प्यारी चीज बताने वाला हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। अब मैं ये बताने वाला हूं इन चारों में से सबसे ज्यादा कॉन्जुगेट, सॉरी, इन चारों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस कौन सा और सबसे कम स्टेबल वाला कौन सा है, ठीक है? अच्छा, नो ऑफेंस, इवन ऑफलाइन सेशन में भी इसमें पूरा एक क्लास लगी थी समझाने में, ठीक है? तो देखो यहाँ पे आप देखो निकिता, सॉरी ऐश की टर्न है। ऐश देखो ये ओ है, चलो ठीक है। अश्लेषा ओ है, यहाँ पे भी ओ है, यहाँ पे भी ओ है और यहाँ पे भी क्या है, सब में ओ है और सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो देखो क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है ऑब्वियसली -1 ही और ओ के ही ऊपर है, ठीक है? अगर अलग अलग एटम्स होते तो कुछ समझ आता है, लेकिन सेम एटम है और वही सेम चार्ज है, तो अपनी मर्जी से मनगढ़ंत मान लो। जैसे ये माइनस का 1000 चार्ज है, -1000, थोड़ा सा 11th वाला कॉन्सेप्ट अश्लेषा, और ये भी माइनस का 1000, ठीक है? अभी तक कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ पे से बता रहा हूँ। अब अगला यहाँ पे लिख रहा हूँ, माइनस का 1000, माइनस का 1000 ओ के ऊपर, यहाँ पे ओ के ऊपर माइनस का 1000 और यहाँ पे माइनस का। अब हमें अश्लेषा ये चेक करना है कि ये माइनस का चार्ज जो है ना न्यूट्रल के ज्यादा नजदीक किसके होगा, ठीक है? अब आप बोलोगे सर ये तो सारे सेम है नहीं? पर मैं एक बड़ी खूबसूरत सी चीज बताऊंगा आपको, क्या पता आपको याद आ रहा हो वो कॉन्सेप्ट, बट अगर नहीं तो मैं याद दिला रहा हूँ कि देखो ये नेगेटिव चार्ज है ओ के ऊपर है ना, और ओ के जस्ट बगल में ये कार्बन है, और इस कार्बन से देखो एक कार्बन बोले तो एक CH3 ग्रुप है, एक और CH3 है और एक और क्या है CH3। अगर आपने थोड़ा सा अश्लेषा 11th पढ़ी हो तो बढ़िया है, और अगर नहीं भी पढ़ी तो एक चीज रटवा रहा हूं आपको। ये जो CH3 ग्रुप होता है, क्या CH3 ग्रुप होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। क्या होता है? इसको हम प्लस आई ग्रुप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड जैसे ही मैंने ये बात, आप ये मत सोचो क्यों क्या कैसे, बस अभी CH3 जहां दिखा मतलब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, मतलब ये एक ऐसा सेंटा क्लॉज है जिसमें भर भर के इलेक्ट्रॉन नाम का एक गोला है जो अपने थैलों में लेके घूम रहा है, ठीक है? हाँ हाँ, ये लो इलेक्ट्रॉन, लाइक दैट।
नेगेटिविटी फैला रहा है भाई साहब। क्यों? फ्रीकिंग फ्रीकिंग ओल्ड गाय spreading negativity around. So CH3 is what? Electron. अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब ये CH3 क्या करेगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है ऐसे डोनेटिंग है ना। अब मान लेते देखो कितना 300 इलेक्ट्रॉन दे रहा है हाइपोथेटिकली, सोचो मत अभी, बस 300 ये दे रहा है। अच्छा माइनस में आएंगे इलेक्ट्रॉन, मतलब नेगेटिव चार्ज लेके आएंगे, है ना। 300 इधर से, 300 इधर से भाई साहब माइनस के, और 300 इलेक्ट्रॉन इधर से, मतलब -300 चार्ज इधर से आ रहा है ना अश्लेषा, दिख रहा है। ये ओ मान लेते तुम हो, तुम ऑलरेडी 1000 का दुख है तुम्हें, 1000 रुपए का नुकसान हो रहा तुम्हारा, समझ रही हो। पर इधर से किसी एक ने खबर दी, अरे अश्लेषा वो तेरा जो क्या है 300 का वो जो क्या है वो मिठाई का डब्बा या वट एवर 300 क्या क्या आता है 300 का, कुछ भी बताओ। सीधे बोलो नहीं पता क्या है। ये 300 का तेरा फोन टूट गया यार, तेरा 300 रुपए लगेंगे, ऐसे वो स्क्रीन चटक जाती है ना, है ना, ये ऐसे करके। हाँ वट एवर 300 इधर से 300, तो यहाँ पे जो ओवरऑल चार्ज आएगा वो क्या हो जाएगा बताओ, -1000 पहले से ही था, और 300 300 300 इधर से है, माइनस का 1900, राइट। अरे 1000 तो पहले से ही था ना, मतलब बताओ कारण क्या था, 3 CH3 ग्रुप हैं, समझ रहे हो, जो कि क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फिलहाल आप निकिता ये सोचो, इलेक्ट्रॉन मतलब ऑब्वियस नेगेटिव, डेंसिटी वैसे तो होता है घनत्व, आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इलेक्ट्रॉन का नंबर मान लो फिलहाल अभी के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की मात्रा एट ओ क्या हो गई है बताओ, बढ़ गई, और माइनस चार्ज मतलब बढ़ गया, दिख रहा है, हाँ है ना, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। चलो ये तो समझ में आया। वहीं जरा इसके बगल वाले की हालचाल देखते हैं निकिता। सेम देखो O पे नेगेटिव है -1000, लेकिन O से जुड़ा हुआ ये कार्बन है, और इससे सिर्फ एक ही CH3 ये रहा, और जो कि 300 देगा अगेन, और ये भी CH3 ये भी 300 देगा। तो इस बार यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप्स हैं या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 1600, और इस वाले केस में एक ही CH3 ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मान लेते अगेन 300 दे रहा है, तो इस बार यहाँ पे क्या हो गया माइनस का 1300, और इस वाले केस में O पे जो -1000 चार्ज है इसके साथ इस कार्बन को मत देखो, काफी बच्चे इसको कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको ले लेते हैं, लेकिन मैं इनकी बात कर रहा हूँ, दिख रहा है ये, हाँ सब्स्टिट्यूएंट। H नीदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नॉर विदड्रॉइंग, ना ही H देता है ना ही लेता है, ठीक है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट O यहाँ पे इस केस में O के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट O कम है, कम है एज कंपेयर टू क्या, और O के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, जो कि मुझे दिख भी रही है -1000। और निकिता मैं आपसे पूछूं कि पहले दूसरे तीसरे चौथे केस में से कौन न्यूट्रल के ज्यादा नजदीक है बताओ। देखो -1000 जीरो के ज्यादा नजदीक है, या -1300 या -16 या -19, ऑब्वियसली क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे क्या है कम है, -1000। तो मेरे को जीरो तक पहुंचने के लिए मेरे को, सही बोला ना, 1000 कदम लेने पड़ेंगे ना ताकि मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन सेकंड वाले केस में 1300 लेने पड़ेंगे। ओह शिट, श्योर कहना चाह रही हो आप। तो इस वजह से यहाँ पे ये जो है
ये वाला कॉन्जुगेट बेस जो हो गया वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया एज कंपेयर टू इनसे, और जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल वो ज्यादा अच्छा क्या, अरे एसिड। टिपिकल इंडियन व्हाट। बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब कम है, मैंने बताया तो वो न्यूट्रल के ज्यादा नजदीक है ना, इसलिए। बेटा यही तो बता रहा हूं मैं, जब कॉन्जुगेट बेस पे चार्ज बहुत कम हो। मुझे एक बात बताओ, सुनो सुनो, आप, तभी तो मैं बोल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपका सिर्फ 1 रुपए का नुकसान हुआ है लेकिन अश्लेषा 1000 का हुआ है, तो आपको अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए सिर्फ 1 रुपए की जरूरत हो रही है ना, 1 रुपए कमाओगी स्टेबल, हेलो। लेकिन वहीं अश्लेषा को 1000 रुपए कमाने पड़ेंगे तब जाके वो अपना वो रिकवर कर पाएगी। वो पूरा जो बचा हुआ हिस्सा, हाँ ये पूरा कॉन्जुगेट बेस ही तो है, और क्या बाकी। हम्म, क्यों निकिता। बच्चे तुम अभी भी बुक उठाओ, कुछ भी उठाओ, वो यहाँ पे आते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले, ये जो लाइन है ना, ये जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, वो स्टेबिलिटी के ज्यादा नजदीक, ऐसे, ठीक है। तो बात भी सही तो है ना निकिता, तो सोचने वाली बात है ना। मुझे एक बात बताओ, मैं यही तो कह रहा हूँ, तुम हो, सिर्फ एक दुख है तुम्हें, लेकिन एक इंसान है जिसके 1000 दुख हैं, कौन ज्यादा स्टेबल है बताओ। मतलब दुख दोनों को है, लेकिन ज्यादा स्टेबल कौन है, जिसको दुख कम है। अरे अरे रो क्यों रही हो। अच्छा देखो, even it is very challenging as a teacher for us to relate these things with this, otherwise I would have the other opportunity also. Like you can easily see in the above example the four options and the four compounds or the four types of alcohol that have been given to us. In the first case is there is no any electron withdrawing or donating group, as a result of which the electron density, if you'll just read up in the NCERT book, you can just easily find this line. The electron density in the first methyl alcohol conjugate base would be very less, as a result of which the stability increases, and greater the stability of the conjugate base, more acidic is the alcohol. And then at the end of the day, like every other day, you use, आ गया, चलो चलो लिख दिए। अच्छा नोट नहीं किया बच्चा आपने, ओके कॉपी डाउन। जल गया बात शायद, नहीं है। व्हाट, नहीं एक्चुअली वही हुआ जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला।
नॉट नाउ, नहीं हो गया चेतना। आज के लिए यही करेंगे, कल इसको फर्दर रिएक्शंस कंटिन्यू करेंगे। दैट बी ऑल फॉर टुडे।